ओके साथियों, सभी को स्क्रीन क्लियर नजर आ रहा है? यस सर। ओके, तो हम यहाँ थे कि किसी भी तरह का हम राइडर इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। किसी भी तरह का राइडर जो है वो हम इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। हमें जो भी करना होगा वो विदाउट राइडर ही देना होगा। तो साथियों, जब हम नेक्स्ट पे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह के दो ऑप्शंस आ जाएंगे नेक्स्ट पेज में कि किसी भी तरह का जो आपका रिलेशन है पॉलिटिकली या रिगार्डिंग एनी LIC, उसके जो हमें क्वेश्चनरीज आता है उसमें यस है कि नो है, वो हम नो पे क्लिक कर देंगे। और नीचे ये एक ऑप्शन आएगा मेडिकल हिस्ट्री का कि किसी भी तरह की अपंगता, किसी भी तरह का बड़ा ऑपरेशन या किसी भी तरह का पिछले 5 सालों में हुआ है या नहीं हुआ, जो हम नो लिखते हैं वो नो कर देंगे। जैसे ही हम नो पे क्लिक करेंगे हम फिर एक नेक्स्ट, ये मेडिकल हिस्ट्री चल रही है, पूरी मेडिकल हिस्ट्री में ऑटोमेटिकली नो पे क्लिक हो गया और हम उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन पूछता है हमारे फॉर्म में भी। पहला पूछता है सेटलमेंट ऑप्शन लेना चाहेंगे क्या, कि जो भी मैच्योरिटी मिले उसको आप टुकड़ों में लेना चाहेंगे, तो उसमें हम नो करते हैं। और यदि डेथ क्लेम को भी टुकड़ों में लेना चाहें तो उसको भी हम नो करते हैं। और उसके बाद हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ चीजें आएंगी कि नॉमिनेशन किसको फाइल करना है। नॉमिनेशन से पहले बैंक की डिटेल वो मांगेगा। बैंक की डिटेल साथियों इसलिए मांगा जाता है कि इन केस कल उसका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है इसमें, तो उसका जो भी पैसा कटा है वो वापस उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये जो हमने पासबुक, मैंने सबसे पहले बताया था कि पासबुक की कॉपी होनी चाहिए, वहां से हम उसके बैंक का पूरा डिटेल, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर और ये सारी चीजें यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद में नॉमिनी का नाम, कितना % नॉमिनी है वो, हम यहाँ पे एक और एक से ज्यादा नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं तो ओके एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे की गए तो उसके बाद में हमारे पास एक ये इस तरह का फॉर्म, जो नेक्स्ट पेज है वो आ गया। अगला पेज जो कि हमारे प्रपोजल फॉर्म में भी होता है उसी तरह का ये फॉर्म है। उसमें ये सारे सवाल पूछे हैं, हमें सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। सभी में ऑटोमेटिकली नो पे क्लिक हो जाएगा। सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करेंगे ये आ गया डिक्लेरेशन। अपन फॉर्म नंबर 300 में भी डिक्लेरेशन भरते हैं। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में डिक्लेरेशन होता है, वहाँ नाम होता है, नीचे उसके सिग्नेचर होते हैं। तो देखिए डिक्लेरेशन आ गया और ये नीचे कंसेंट लिखी है आ गई। आई रोहित, ये जो भी पार्टी थी उसका अपने आप नाम उठा लेगा, ये हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम नीचे गए, नेक्स्ट पेज पे गए और उसके बाद में ये इस तरह का पेज आ जाएगा। ये आपके एजेंट का कोड नंबर, ये सब आ गया, सारी चीजें आ गई कि कौन सा एजेंट है, ठीक है। और हम अभी जो हमारा अभी जो सेक्शन होगा वो सेक्शन है एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये आपकी एजेंट की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आ गई है। आप लोग देख पा रहे हैं इसको? यस या नो में जवाब दीजिए। यस यस। ओके, थैंक यू। तो हमारे पास अब आ गई है एजेंट की रिपोर्ट। अब हम एजेंट की रिपोर्ट भरना सीख रहे हैं आनंदा में। ये आपका कोड नंबर ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली उठा लिया, प्रपोजल का नाम और डेट ऑफ बर्थ ये सब ऑटोमेटिकली उठा लिया। बाकी सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको टाइप करने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर आप कितने समय से उसको जानते हैं, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, आप उसके रिलेटिव है या नहीं है, इन सब में आपको भरना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ये अगले सवाल आ जाएंगे कि आपके रिलेटिव तो नहीं है, किसी तरह की आतंकवादी गतिविधियों में वो लिप्त तो नहीं है, और ये सारे जो क्वेश्चन यस नो में अपन जो एजेंट फॉर्म भरते थे वो पूरा फॉर्म सामने आ गया। आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ लिया, उसकी हाइट और वेट पूछ ली। ये भरने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे
नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद में हमारे पास प्रपोजल फॉर्म सामने आ जाएगा। 3 ऑप्शन आएंगे, व्यू प्रपोजल, एडिट प्रपोजल एंड पेमेंट। हम व्यू प्रपोजल पे सबसे पहले जाएंगे तो एक पीडीएफ फाइल हमारे सामने खुल के आ जाएगी। उसमें आप कन्वे कर लीजिए, एक रिव्यू स्लिप है वो जो हम ब्रांच में देखते हैं कि इसका नाम, नॉमिनी का नेम, एड्रेस, ये सब सही आया है कि नहीं है, स्पेलिंग सही आई है कि नहीं है, वो सारी चीजें क्लियर देख लीजिए। उसके बाद में अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो आप एडिट बटन पे जाके उसको एडिट कर सकते हैं, और बिल्कुल सही है तो सीधे सीधे पेमेंट के लिए हम प्रोसीड करेंगे। अभी हम इस प्रपोजल में पेमेंट के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। अब साथियों 2 तरीके हैं पेमेंट करने के। पहला तरीका है कि आपकी ब्रांच में उस पार्टी के नाम की बीओसी कटी हो आपके एजेंसी कोड के अंदर, और चूंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ब्रांच जाना खतरे से खाली भी नहीं है, और ब्रांच में काम हो भी नहीं पा रहा है क्योंकि स्टाफ भी बहुत कम आ रहा है। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट का। ऑनलाइन पेमेंट का मतलब फोन पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या और भी कोई थर्ड पार्टी वॉलेट है तो उसके थ्रू हम इसमें पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि ये जो सेशन चल रहा है इसके स्क्रीनशॉट्स आप जरूर रख लीजिएगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे हम किसी भी तरह का स्क्रीनशॉट जो है वो सेव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब हम पेमेंट के लिए जब प्रोसीड करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारे जो लैपटॉप या कंप्यूटर में एक जब वेबसाइट हम जब खोलते हैं तो कुकीज एंड परमिशन का एक सेटिंग ऑप्शन होता है। अगर आप उसको ऑफ रखेंगे तो आपको गेटवे या जो पेमेंट का गेटवे होता है उस तक एलआईसी की साइट नहीं लेके जाएगी, उसको आपको ऑन रखना है। ये देखिए नीला बटन करके रखना है ऑन। अगर आप ऑन रखेंगे और प्रोसीड करेंगे तो आपको इस तरह के गेटवे पे एलआईसी की वेबसाइट आपको लेके चले जाएगी जहां से आपको पेमेंट करना होगा। अब आपका क्या होगा कि आपको जाना है इस जगह पे। कौन सी जगह पे आपको पहुंचना है? इस जगह पे जिसको हम कहते हैं लीड, जो पेंडिंग लीड है उस जगह पे। तो पेंडिंग प्रीमियम में जब हम जाएंगे सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही है। ओके ओके, कहाँ तक आवाज आई थी आप मेरे को बताइए, कहाँ तक आवाज आ गई थी? मैं वापस पीछे जाऊंगा। लीड्स तक आए थे, लीड तक। लीड्स तक, ओके मैं पीछे जा रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ तक ठीक है? आप लोगों ने यहाँ तक ठीक है? हम अब जाएंगे पर। ओके, पेंडिंग लीड्स पर जाने के बाद में हम क्या करेंगे कि इस पेंडिंग लीड्स पे जाएंगे। पेंडिंग लीड्स पे जाने के बाद में हमारे पास, हम जैसे ही पेंडिंग लीड्स पर क्लिक करेंगे हमारे पास जितनी भी लीड्स है उसका एक सामने डाटा आ जाएगा कि ये लीड्स हमारे पास ओके है। हमें इस एक्सेस आईडी के लिए प्रीमियम पेमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, अभी तक कस्टमर के पास प्रीमियम पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं गया है। हम इस पे व्यू करेंगे, ओके करेंगे तो जो कस्टमर की ईमेल आईडी हमने डाली है फॉर्म भरते समय, उस ईमेल आईडी पर एलआईसी एक लिंक भेज देगी। ओके, तो अगर आपका कस्टमर पढ़ा लिखा नहीं है या फिर भी आपको इस समय बीमा करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक ऐसी ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपके पास हो या फिर जिसको आप ऑपरेट कर सके, वो आप डमी के रूप में डाल सकते हैं हाल फिलहाल के लिए। बाद में मगर उस ईमेल आईडी को आपको जरूर चेंज करवाना है ब्रांच जाके। ओके, एक ऑथेंटिक, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है पॉलिसी बॉन्ड भी उसी ईमेल आईडी पे जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि जो भी है उसकी अच्छी एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी हो। नहीं है तो अभी आप डमी के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें
हमने जो प्रपोजल भरा था इसमें एजेंट की खुद की ईमेल आईडी। हम आगे बढ़ेंगे तो ये एजेंट के पास एक ईमेल चला गया है, ऊपर लिखा आया है एक्सेस आईडी फॉर LIC पॉलिसी, ये उसका पेमेंट ये सब आ गया कि आपको इतना रुपया पेमेंट करना है, और क्लिक टू प्रोसीड करेंगे तो जैसे हम क्लिक करेंगे ये आ गया प्रोसीड फॉर द पेमेंट, और प्रोसीड पे हमने क्लिक किया तो पैसे दिखा दिए 743 रुपए, इसको पेमेंट करना है और हम इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही हमारे पास गेटवे खुल गया। हम कई तरीकों से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई तो कोई भी यूपीआई हो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड आ जाता है, इसको स्कैन किया और जैसे हम इसमें मेक पेमेंट करेंगे पेमेंट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है कि किसी के पास BOC पड़ी है, ब्रांच से कटवाई हुई, तो उसका डाटा हमें यहाँ पे डालना है। उसका डाटा जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि ये डाल दिया BOC नंबर 10, BOC डेट इतना और BOC अमाउंट इतना, और हम प्रोसीड कर देंगे तो वो BOC राइट अप हो जाएगी। BOC अटैच, मेल एंड SMS सेंड टू द कस्टमर। ओके, ये चीजें हो गई। दो ऑप्शन है पेमेंट करने के, BOC का भी दिखा दिया और ऑनलाइन पेमेंट का भी दिखा दिया। ऑनलाइन पेमेंट होते तो ऑनलाइन में कस्टमर के पास अपने आप वो चली गई रसीद, और BOC में ये मेल और SMS चला जाएगा। इसके बाद में साथियों आपको एक ईमेल आईडी आएगा कस्टमर के पोर्टल पे कि आपने जो फॉर्म भरा है उसको E-साइन आपको करवाना है। जो मेल गया है वो लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू E-साइन फॉर द प्रपोजल। फॉर्म तो आपने भर दिया, पेमेंट कर दिया, अब पर्टिकुलर एजेंट का उसके एजेंट की MHR पे साइन और पार्टी का फॉर्म पे साइन, ये दोनों होना जरूरी है। अब साइन कैसे कराएंगे? साइन भी डिजिटल साइन होंगे। इस जगह पे जब मेल आएगा तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे ही करेंगे आपको LIC एक एक्सटर्नल लिंक पे ले जाएगी। एक्सटर्नल लिंक कौन सा होगा? वो होगा आपका आधार का E-साइन का लिंक। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उस जगह पे आपका मोबाइल नंबर डालना है और एक OTP आएगा। OTP आ गया तो डाल दीजिए, और जैसे ही उसको करेंगे तो आपको आपका OTP यहाँ पे कनेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके करते ही आपका E-साइन हो गया। इसी तरह एजेंट को भी अपनी MHR या ACR को E-साइन करनी है। ये देखिए इस ऑप्शन में आके जब आपका होम पेज पे होंगे तो यहाँ पे लिखा है E-साइन ACR, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये आपसे एक्सेस आईडी पूछेगा। एक्सेस आईडी मतलब वो कच्चा फॉर्म जो स्टार्टिंग में आपने भरा था उस पार्टी के लिए, तो उसकी एक आईडी लिखी हुई होगी, वो आप यहाँ से लीड वाले में से देख सकते हैं कि कौन सी थी। उसको एक्सेस आईडी को यहाँ पे डालेंगे। उस एक्सेस आईडी को डालते ही उस फॉर्म की एजेंट रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है। फिर वापस ये पूछेगा इसको E-साइन करना है। E-साइन के लिए हम क्लिक करेंगे। आधार के E-साइन के सेंटर पे ये आपको ले जाएगा। मोबाइल नंबर और जो OTP है वो डालेंगे। OTP जो आया है वो हमने डाला और ये E-साइन हो गया है। इसका मतलब हुआ है आपका जो दोनों प्रपोजल फॉर्म भर के और पार्टी के सिग्नेचर होके और एजेंट की रिपोर्ट पे आपके सिग्नेचर होके LIC के सर्वर पे जा चुका है। आपको अब कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ एक फोन कॉल कर दीजिए अपने NB डिपार्टमेंट में जाके। ये देखिए जैसे आपने साइन किया ना, उसके बाद में आपके सामने ये दो ऑप्शन अपने आप आ जाएंगे कि व्यू प्रपोजल फॉर्म। इसमें नीचे आपके पार्टी के वेट साइन, जिसमें अपन जब डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट निकालते हैं, नीचे एक वेट साइन क्वेश्चन मार्क जैसा या टिक होके हरे कलर का टिक हुआ मार्क बना आता है, उसी तरह का प्रपोजल फॉर्म पे और ACR पे मार्क बना आ चुका है। तो हम ये दोनों फॉर्म को भी डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। और आपको इसके बाद करना कुछ भी नहीं है। आपको LIC ऑफिस में अपने BM या ABM या HOD जो NB के हैं उनको फोन करके बताइए सर हमने एक प्रपोजल कंप्लीट कर दिया है। वो वहीं से उसको हाथों हाथ
पॉलिसी नंबर जनरेट कर देंगे। पॉलिसी नंबर जनरेट होते ही जैसे ये एक मेल आ गया पार्टी के पास कि आपका ई साइन हो चुका है प्रपोजल और उसकी एक्सेस आईडी ये है, इसको ई साइन हमने कर दिया है। और जैसे ही आप उसको बताएंगे वहां से वो पॉलिसी नंबर जारी करेंगे, अगली उसी सेकंड में पार्टी के पास मेल पहुंच जाएगा, योर पॉलिसी नंबर फॉर एक्सेस आईडी इज अलॉटेड, और आपका ये जो बीमा होना था वो कंप्लीट हो गया। तो साथियों ये चीज थी जो अभी तक हमने सीखी है या देखी है। इसमें हम कल का सेशन जो रखेंगे वो रखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप में रखेंगे। उसके लिए मैं आज ही आपके पास एक फॉर्म भेजने वाला हूं, गूगल के थ्रू फॉर्म आएगा आप लोगों के पास। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज प्लीज उस फॉर्म में लिखिए। उस फॉर्म में आप इमेज भी साथ में डाल सकते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे फोन को देखना और या मेरे को बार बार आंसर करना ये मेरे लिए भी ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे भी बैक टू बैक सेशंस हैं। अभी आप लोगों के सेशन खत्म होने के बाद 5 बजे से 6 बजे का दूसरी जगह सेशन है, तो मैं सबके जवाब नहीं दे पाऊंगा। आवाज क्लियर नहीं है। अभी आवाज क्लियर है क्या? हेलो, अभी आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हाँ क्लियर है। देखिए आवाज उनको क्लियर नहीं आएगी, अगर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो आवाज क्लियर नहीं आएगी। और इसको सर 5G है, कोई बात 5G नहीं सर, नेटवर्क है सर। ओके डजंट मैटर सर। ऐसा है कि आप कुछ भी चीज मिस नहीं करने वाले हैं इस सेशन से। अगर आप कुछ मिस कर रहे हैं, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग मेरी वेबसाइट पे आज शाम तक या देर रात तक डाल दी जाएगी। आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देयर इज नथिंग टू वरी कि आज हमने सेशन अटेंड किया, कुछ समझ में नहीं आया या हमारी कुछ मिस हो गया है, तो भी आप ये सेशन देख पाए। तो साथियों मैं वापस मुद्दे पर आऊंगा। मैं एक फॉर्म अपलोड कर रहा हूं आज। पहला फॉर्म होगा आपके क्वेश्चन आंसर सेशन का और दूसरा फॉर्म होगा आप लोगों के फीडबैक का कि ये सेशन अभी तक आप लोगों के लिए कैसा रहा है। तो हम उस फीडबैक के आधार पे हमारे सेशन में किसी भी तरह की कमी या एडिशन यदि करना होता है तो वो हम उस फीडबैक के आधार पर ही करते हैं। दैट इज वाई द फीडबैक जो है वो बहुत जरूरी है, और वो होना उसी के होने से हम आपको कुछ नई चीजें अच्छे से और सिखा पाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये जो सेशन था ये आप लोगों को पसंद आया होगा और कुछ हद तक आपकी क्वेरीज रहेगी। मेरे को लगता भी है, क्योंकि एकदम से हम चीजें नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, एक बहुत हमारे गुरु हैं मिस्टर कमलेश गुरु बख्शानी, सीनियर डेवलपमेंट अफसर रहे हैं, उनका कहना है कि स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, जितना जल्दी हो उस चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। आज ही आप अपना आनंदा के थ्रू इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। अगर आपकी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो ओटीपी के थ्रू लॉगिन होके शुरू करिए, मगर इसको शुरू करेंगे तभी हमें पता चलेगा। बहुत एक पुराना एडवर्टाइजमेंट आता था, उसमें कहते थे कि ये होगा वो होगा, तो बहुत सीधी चीजें इसमें कैसे होगा, तो मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। गो फॉर इट, आप लोग लॉग इन करिए और स्टार्ट करिए। इसको कंप्लीट करना, दिक्कतें आएंगी कुछ भी आएंगी तो आप मेरा वीडियो जो है वापस उसको देखिए, एक बार फिर देखिए, बट इसको डमी के रूप में काम करना जरूर शुरू करिए, क्योंकि आने वाले जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही है। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होने वाली है साथियों। बहुत बुरा वक्त हम लोग देख रहे हैं, और कहा जाता है कि इस वक्त में जो जीत जाता है या इस वक्त को जो निकाल लेगा वो सबसे बड़ा योद्धा होगा। तो ये लड़ाई हमें घर बैठे लड़नी होगी, ये लड़ाई हमें बाहर जा नहीं सकते, मगर काम हमें चलाना पड़ेगा। अगर वक्त के साथ नहीं रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो ये मेरी एक कोशिश थी सभी एजेंटों को, जयपुर 2 डिवीजन के सभी एजेंटों को किसी न किसी माध्यम से काम उनका ना रुके, काम वो करते रहें। ब्रांच नहीं जा पाएंगे तो भी काम बाधित ना हो। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही ध्येय था कि हमारे जो भी एजेंट हैं वो घर बैठे भी उनका काम बंद ना हो और वो काम करते रहे।
इसके साथ ही साथियों कल हम एक सेशन रखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन। आप आज लोग ट्राई करिए, कल हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, सिर्फ 40 मिनट्स के लिए होगा। और आप जो क्वेश्चन जो भी देंगे उस क्वेश्चन का हम आंसर बताने की कोशिश करेंगे। मेरे को कल कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैं उसका आंसर थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों के सामने। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, क्योंकि अगर फॉर्म पे आप क्वेश्चन डालेंगे तो मेरे को ज्यादा आसानी होती है उसको बताने के लिए। ये गूगल डॉक्स खुल रहा है जिसमें जो कल क्वेश्चन मेरे पास आए हैं फॉर्म पे, वो 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं। हम देख लेते हैं क्या क्या किन किन के क्वेश्चन थे। जी, आप लोगों के सामने स्क्रीन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ सर। ओके, थैंक यू। ये मिस्टर भागचंद सैनी है। Yes, sir.